और अब शानदार परफॉर्मेंस के बाद गद्य पद्य विभिन्न विधाओं में इनका कथन हिसार से आ रही हमारे बीच डॉक्टर गीतू धवन। एक बार जोरदार तालियां। मां शारदे को नमन करते हुए परम आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी की उपस्थिति में, अपने टीचर की उपस्थिति में आज का ये काव्यमन कुछ जो कहना चाह रहा है, बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम साहित्य संगम मंच की स्थापना के लिए कुलदीप जी को, कृष्ण जी को मैं बधाई देती हूँ, कृष्णचंद आर्य जी को। उनके लिए ये कहूंगी कि आज रखे हैं कदम उसने मेरी चौखट पर, आज रखे हैं कदम उसने मेरी चौखट पर, आज दहलीज मेरी छत के बराबर हुई है। और जिस तरह के अनुभवी श्रोता और कवि मन हृदय यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिस तरह के गुरुवर यहाँ इस सभागार में मौजूद हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी सर आपके लिए, कि वो बेहिसाब मुश्किलों को तोड़ देता है, वो बेहिसाब मुश्किलों को तोड़ देता है, हाथों में तकदीरों को ला छोड़ देता है, और एक भी दिया जरा सा भी बुझने ना पाए, एक भी दिया जरा सा भी बुझने ना पाए, वो सैकड़ों हवाओं का रुख मोड़ देता है। और इसी तरह की ये चंद पंक्तियां और हैं आप सभी के लिए, कि किसी के दर्द को सीने में पालने का हुनर, किसी के दर्द को सीने में पालने का हुनर, हमें भी आता है खुद को संभालने का हुनर। हमारी बात जुदा है हमसे सीखो तुम, हमारी बात जुदा है हमसे सीखो तुम, अंधेरे चीर के जुगनू निकालने का। और इसी तरह की कुछ पंक्तियां और हैं, मैं मुक्त छंद में ज्यादातर लिखती हूँ, लेकिन प्रयास से कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। कि गर मैं प्यार को लत कहूं तो तुम इत्तफाक रखोगे, गर मैं प्यार को लत कहूं तो तुम इत्तफाक रखोगे, है गुजरा कौन नहीं इसमें तुम इत्तफाक रखोगे, और सामने ही बैठा इश्क हो तो दुनिया कौन देखे है, सामने बैठा इश्क हो तो दुनिया कौन देखे है डूबा कौन नहीं इसमें तुम इत्तफाक रखोगे। एक कुछ बहुत ही प्रिय पंक्तियां कि किसी के दर्द, एक रोज मैंने अपनी जिंदगी से पूछा, एक रोज मैंने अपनी जिंदगी से पूछा, ये दर्द, ये घुटन, ये पीड़ा। दोबारा पढ़ती हूँ। एक रोज मैंने अपनी जिंदगी से पूछा, बता तेरे जीने का तरीका क्या है, ये घुटन, ये दर्द, ये पीड़ा, इसे सहने का सलीका क्या है। मुस्कुराकर मेरी जिंदगी मुझसे यूं बोली, ये नहीं सीखा तो अब तक सीखा। थोड़ा सा प्रयास आपको मैं बताती चलती हूँ कि किस तरह की मैं मुक्त छंद एक ही कविता में प्रस्तुत करूंगी। शीर्षक है धरती पर कोई उम्मीद आखिरी नहीं। गद्य है कि बीते साल से पहले हालात इतने भी बुरे नहीं थे, बीते साल से पहले हालात इतने भी बुरे नहीं थे, मेरी नानी और माँ को ये धूप, बारिशें और ये धरती अब भी बदली हुई नहीं लगती। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि उनकी उम्र के बढ़ने के साथ उनके जोहड़, तालाब, दरिया और नदी के किनारे और चिकने किनारे उम्र दराज हुए होंगे, जबकि चश्मे से झांकती माँ की आंखें टीवी पर हर रोज धरती के बिगड़ते भूगोल और इसकी तबाही के मंजर को देखती हैं।
अप्रैल की चिलचिलाती धूप में नंगे पांव चलती धरती के पांव के छालों पर चुपके से छिड़क देती हैं यादों का गुलाब जल। चश्मा पोंछती अखबार की सुर्खियों से अलग कर लेती हैं घने दरख्तों की हरी पत्तियां और सूखी टहनियां। मैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही हूं और वो गमले में बो रही है तस्वुरों के बीच। मैं पढ़ रही हूँ इन दिनों अल्बेयर कामू, जॉर्ज ऑरवेल, युवाल नोआ हरारी और मार्केज जैसे विचारकों की किताबें और माँ को दिखाती हूँ मोबाइल में धरती की आखिरी सड़क की तस्वीर। पर वो नहीं चाहती कि कोई भी सड़क इस धरती की आखिरी सड़क हो। वो मेरे कदमों की हर सड़क के नीचे रख देती है अपने 2 शहरों की प्रेम सड़कें। मेरी उम्मीदें गवाक्षों से छन छन कर लौट आती हैं उस सड़क पर जिस सड़क पर अभी अभी बरगद के पत्तों से छीन कर गिरे हैं धूप के छोटे छोटे टुकड़े।